हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल शमित पितानी ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी की। स्टॉक्स में हमने कैसे काम किया स्टॉक्स में, और उसके बारे में बात करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बात करेंगे। तो ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है, जिसको भी धन में अकाउंट खोलना हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से खोल सकते हैं। और यहाँ आ जाते हैं स्टॉक्स में, सीधा काम की बात करेंगे, नो बकवास। स्टॉक्स में आ जाते हैं, मार्केट में स्टॉक्स में जाएंगे आप और एनएसई में जाएंगे। एनएसई में जाके यहाँ पे चेंज में देखेंगे, अगर चेंज करेंगे तो ये दिखाएगा कि कौन सा हायर सेगमेंट है जो चल रहा था आज, और कौन सा लोअर सेगमेंट है जो नहीं चल रहा था। जैसे आप देखें नीचे निफ्टी कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं वो नहीं चल रहे थे, वो 0.03% गिरे हैं। और जो टॉप में चल रहा था वो पीएसयू बैंक चल रहा था। पीएसयू बैंक 3% से ऊपर भागा आज। कौन सा भाग रहे हैं कौन से नहीं भाग रहे हैं वो हम इससे चेक कर सकते हैं। इसमें कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे आज मैंने इंफ्रा निफ्टी एनर्जी में ट्रेड बनाया था, वो आपको दिखाता हूँ। निफ्टी एनर्जी में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन डेप्थ में जाएंगे। इन डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिख जाएंगे। ये सारे स्टॉक्स हैं निफ्टी एनर्जी के, जो कि आज के मोमेंटम में कौन कौन से स्टॉक्स चले कौन कौन से नहीं चले वो इसमें दिख जाएगा आपको। आज थोड़ा मेरा लो इंटरनेट लो चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। पावर में 13 स्टॉक्स हैं, ऑयल में 8, पेट्रोलियम में 5, कैपिटल गुड्स में 11, एनर्जी सेक्टर में 3 स्टॉक्स हैं। और यहाँ पे आप कंपनी वाइज भी देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी के स्टॉक्स जो है वो कितना चले। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि क्या दिखाता है, ये कौन सा स्टॉक चला और कौन सा नहीं चला। तो यहाँ पे आप अगर आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो एक मिनट रुकिए, रिफ्रेश करके हम देखते हैं। ये आ गया, इंडेक्स में आए, इन डेप्थ में यहाँ पे परसेंटेज आ गई। चेंज इन परसेंटेज जो है वो आपको चेक करनी है कौन सा स्टॉक में चेंज आया है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लोअर टू हाई दिखाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो हाई टू लो, तो इसकी परसेंटेज दिखाएगा। आज एनटीपीसी जो है 4.5% के करीब भागा, गेल भागा 3.5% के करीब, पावर ग्रिड भागा 3% के करीब। ऐसे ही आप नीचे चलते जाएंगे तो परसेंटेज वाइज स्टॉक्स दिखाते जाएगा ये कि कौन सा कितनी कितनी परसेंटेज पे भागा। जैसे आपको मैं लास्ट बता रहा था कि 1.5% जो है ये कैपिटल गुड्स के स्टॉक नहीं चले, तो ये 1.5% डाउन था सीजी पावर इंडस्ट्रीज। ठीक है, आज मैंने एनटीपीसी में ट्रेड बनाई थी, तो एनटीपीसी का चार्ट मैंने खोल रखा है। ये है एनटीपीसी का चार्ट, इसमें आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। एनटीपीसी, एनटीपीसी के चार्ट में ये है चार्ट, इसको 2 में डाल लेते हैं फ्रेम में। ये एनटीपीसी का चार्ट है, आप देख सकते हैं 24 तारीख का। और यहाँ पे जो है मैं इसका ऑप्शन खोल लेता हूँ, जो ऑप्शन मैंने लिया है 365 का ऑप्शन लिया था, उसको खोल लेते हैं। 365 के ऑप्शन में आपको 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पहले ऑप्शन की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ बात कर लेते हैं। सपोज, चलो पहले ये वाले चार्ट की बात कर लेते हैं, एनटीपीसी के चार्ट की बात। यहाँ पे क्या क्या चीजें लगानी है, कौन से इंडिकेटर्स लगाने हैं, क्या चेक करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 944 915 की कैंडल, ये विक जो बना हुआ है 915 की कैंडल बनी हुई है। पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि ये रहा पिवट पी, यहाँ पे पी आ रहा होगा, आपने देखा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। कैंडल के ऊपर नीचे आ रहा है, ये आपको इस कैंडल के नीचे पी लिखा हुआ है, ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट के ऊपर जो है R1 रेजिस्टेंस है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। ये पांचों रेजिस्टेंस हैं। ये आपको कैसे मिलेंगे? आपको इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ लिखना है पिवट पॉइंट, और यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके एक इंडिकेटर आता है, वो हर एक ब्रोकर के उसमें होगा। ये आपको लगाना है। इसमें ये सपोर्ट भी दिखा देगा आपको और रेजिस्टेंस भी दिखा देगा कि रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। जैसे नीचे का सपोर्ट है S1, S2, S3, और ऊपर का है R1, R2, R3, R4, R5, ये सारे हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे 21 मार्च की कैंडल जो है बहुत बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी। ये वाली जो कैंडल है बहुत अच्छी बनी थी।
तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ वैसे, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसका कलर चेंज करने का तरीका है। 1 मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ। कोई बात नहीं, कलर नहीं चेंज होगा तो हाइलाइट करके दिखा दूँगा। ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है बहुत अच्छी बनी थी कल के टाइम फ्रेम पे 21 तारीख की, ठीक है? अब आज की कैंडल है ये वाली, मतलब मोमेंटम पूरा था। इसने क्या किया, इसने R1 को ब्रेक किया, ऊपर का मोमेंटम था डेली टाइम फ्रेम पे। अब इसको पहले इंडिकेटर लगा लिया आपने, पिवट लगा लिया, दूसरा आपने लगाना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे मिलेगा? वॉल्यूम लगाना है VOLUME। तो ये जो बेसिक वॉल्यूम है, इंडिकेटर है, ये आपको वॉल्यूम दे देगा। ये नीचे आ रही है वॉल्यूम, देखिए ये नीचे वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम आपको दे देगा। इसमें सेटिंग जानी चाहिए, MA लेंथ होनी चाहिए 20 की, वॉल्यूम मूविंग एवरेज 20 होनी चाहिए। बस यही सेटिंग करनी है, ओके करना है और इसको हटा देना है। इसको आपको हटा देना है ओके करके, ठीक है? अब इसको 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं। यहाँ पे भी वॉल्यूम दिख रही होगी आपको, ये देखिए। 1 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम दिख रही होगी, ये नीचे वॉल्यूम आ रही है। और आपको नहीं दिख रही तो अब देखिए आप, ये देखिए वॉल्यूम आ रही है। ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। अब हमें क्या करना है, 10 मिनट्स के चार्ट पे आ जाना है। पिवट लग गया, वॉल्यूम लग गई, एक इंडिकेटर और लगाना है, वो है VWAP। VWAP बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, इसको आपने लगाना है। मैंने लगा रखा है। ये जो ब्लैक कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये VWAP की लाइन है। इसकी सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप लगता है, इसको ओके कर देना है। सेटिंग्स को कुछ नहीं छेड़ना, VWAP ऐसे ही लगेगा। ये 3 इंडिकेटर आपको लगाना है। अब चेक क्या करना है? चेक करना है डेली टाइम फ्रेम पे जो आपकी प्रीवियस डे की कैंडल है उसका लो, मतलब उसका जो आज करंट कैंडल है उसका लो होना चाहिए मॉर्निंग में। जैसे कि इसका लो क्लोजिंग ये है और ये आपकी करंट कैंडल है 24 तारीख की, ये 21 तारीख की कैंडल है। इसका लो क्लोजिंग नीचे है इससे, और उसकी भी अलग अगली कैंडल का क्लोजिंग जो है मेन मॉर्निंग की कैंडल से लो होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मैच हो गई, ठीक है। दूसरा होना चाहिए कि ये डेली टाइम फ्रेम पे चेक करना है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे चेक करके आपको 10 मिनट्स के कार्ड चार्ट में आ जाना है। 10 मिनट्स के चार्ट पे आप देखेंगे कि मॉर्निंग में ये 9:15 की कैंडल बनी थी, ठीक है। इसने मॉर्निंग में अब R1 को तोड़ा, R1 होता है रेजिस्टेंस 1, R1 को तोड़ा और वापस आ गया। वापस सेकंड कैंडल बनी 9:25 पे, 9:35 पे फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, 9:45 पे फिर एक कैंडल बनी विक डॉजी, और उसके बाद उसने VWAP को तोड़ दिया, R1 को भी तोड़ दिया, VWAP को भी तोड़ दिया। तो आपको कैसे चेक करना है कि आप इस कैंडल को देखिए, 9:55 की कैंडल पे VWAP के ऊपर क्लोजिंग दी, ये रही, ये VWAP है, इसके ऊपर क्लोजिंग गई, ठीक है जी। और R1 को भी क्लोज कर दिया, R1 को भी तोड़ दिया इसने और क्लोजिंग ऊपर दी, R1 के ऊपर क्लोजिंग थी। R1 के ऊपर क्लोजिंग थी, इसका आपको वॉल्यूम भी देख लेना है। वॉल्यूम ये रहा 9:55 का वॉल्यूम जो है, जनरली जो है ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आना चाहिए, बट इसमें कम था, लेकिन पोटेंशियल था क्योंकि लास्ट जो कैंडल बनी थी वो भी बड़ी स्ट्रांग बनी थी और आज की कैंडल भी मॉर्निंग में स्ट्रांग बनी थी, जिसने R1 को तोड़ा था। तो ठीक है, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। अब ये एंट्री का पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, कितना है? 357.70। ये स्ट्राइक प्राइस था 357.70 का, ठीक है जी। अब इसको मैं दो स्क्रीन में स्प्लिट कर देता हूँ। हमें कैसे स्ट्राइक प्राइस उठाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। ये हमने उठाया, अब हम इसके ऑप्शन चेन में चले गए। ऑप्शन चेन में चले गए तो दो चीजें हैं, या तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? बाय में जाइए, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, 50, 100, कितना मार्जिन आपको लगेगा? अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हैं तो 7,361 रुपए लगेगा, 5x का लेवरेज मिलता है। 50 लेते हैं इंट्राडे में, ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको देखिए, आप फर्क देखिए, इन्वेस्टमेंट में आप करेंगे तो आपको 50 क्वांटिटी 18,000 रुपए की मिलेगी। अगर आप ट्रेडिंग में जाएंगे इंट्राडे में तो आपको 50 क्वांटिटी 3,775 रुपए की मिलेगी बस, ठीक है ना। अभी मेरे पास 4,000 रुपए पड़े हुए थे तो मैंने आज ये वाला स्टॉक उठाया,
इस अकाउंट में 4,000 है, बाकी मेरे अकाउंट में दूसरे पैसे पड़े हुए हैं, उससे भी मैं ट्रेड करता हूँ। ये सिर्फ लर्निंग के लिए चला रहा हूँ, इसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो या तो आप स्टॉक बाय कर सकते हैं एनटीपीसी का, मोमेंटम देख के। R1 टूटना चाहिए, क्या क्या कंडीशन है, R1 को ब्रेक करना चाहिए, वीवैप के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे जो है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है कि जो लास्ट दो कैंडल बनी है पिछली, उस वो लो क्लोज हुई हो करंट कैंडल से, उसके नीचे ना क्लोज हुआ हो और R1 को ब्रेक कर रहा हो, और वॉल्यूम होनी चाहिए। वॉल्यूम भी आप चेक, मैंने बता दिया कैसे चेक होनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हम यहाँ स्ट्राइक प्राइस पे आ जाते हैं। तो मैंने 365 रुपीज से 65 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। स्ट्राइक प्राइस क्योंकि हमारा था थ्री, ये देखिए इस कैंडल, नो 915 की कैंडल का, इस कैंडल का स्ट्राइक प्राइस था हमारा 357.70। अब हम ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। ऑप्शन चेन पे आप अगर देखेंगे तो नाइन 357.70 की जो ऑप्शन थी वो थ्री, ये 355 का स्ट्राइक प्राइस है। 360 का आप लेंगे कॉल ऑप्शन, तो 360 का 8 रुपए अभी इस टाइम दिखा रहा है, लेकिन सुबह कम था। सुबह मैं आपको बताता हूँ कितना था 955 की कैंडल पे, ये रही 955 की कैंडल, और सुबह इसका स्ट्राइक प्राइस था 1 रुपी 55 पैसा, सॉरी 1 रुपी 55 पैसा। तो मैंने यहाँ पे बाई किया था 1 रुपी 55 पैसा पे ऑप्शन बाय करी थी मैंने 365 के स्ट्राइक प्राइस की। ये देखिए 365 का स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है 4 रुपीज 95 पैसा, मैंने 1 रुपी 55 पैसा पे बाय किया था। ठीक है, बाय किया। उसके बाद मार्केट जो है कितना पॉइंट ऊपर गई आप देखिए, यहाँ से टॉप मारा उसने, मार्केट ने ऊपर तक गया। मैं यहाँ पे खींच के आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा टॉप ऊपर तक, ये तो 5 रुपए 65 पैसे आपका टॉप गया आज का। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ कि 5 रुपीज 65 पैसा टॉप गया, माइनस 1 रुपी 55 पैसा हमने बाय किया था, 4 रुपी 1 पैसा का आपको प्रॉफिट देखने को मिला आज टॉप पे। लेकिन मैंने इसको पहले ही बुक कर लिया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो मैंने अपना टारगेट प्राइस लगा रखा था 4 रुपए का, और मैंने इसको 4 रुपए पे कल आज बुक किया। मैं आपको दिखाऊंगा, पीएनएल दिखाऊंगा, पीएनएल में आपको दिख जाएगा। तो ये हाइक मारा 4 रुपए का एक लॉट में। एक लॉट में का मतलब क्या हुआ, एक लॉट का मतलब हुआ, एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए अगर आप इसको बाय करते, लिमिट प्राइस दिखाता हूँ 1 रुपी 55 पैसा, तो आपका मार्जिन लगता 2345 रुपए का ओनली। 2345 रुपए में आपको एक लॉट मिल जाता है एनटीपीसी की कॉल का, और 1500 क्वांटिटी शेयर का। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 रुपए, कैलसी दोबारा खोलता हूँ, 5 रुपी 65 पैसा माइनस 1 रुपी 55 पैसा, 4 रुपए 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ एक लॉट में। कितने शेयर से, 1500 शेयर। तो अगर मैं इसको टॉप तक होल्ड करता 5 रुपए 55 पैसा पे, तो मुझे 6,150 रुपए का एक लॉट में प्रॉफिट होता आज। आप मेरी एंट्री देखिए, ये ब्लू एरो देख रहे हैं, ये ब्लू एरो, ये वाला, ये ब्लू एरो, ठीक है, और ये क्लोजिंग एरो, रेड एरो, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। तो ये मेरा आज का वो था, टारगेट था। मैं चला गया था 4 रुपए पे क्लोज करके इसको, तो कहीं यहाँ पे कटा ये एग्जैक्ट 4 रुपए कटा, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ बीच में कट गया ये। और मैं उसके बाद भी अगर होल्ड करता तो मुझे यहाँ काटना था, यहाँ आराम से कटता, लेकिन मैं ट्रेल नहीं कर पाया उसको, क्योंकि आज मैं कहीं जाना था मुझे, तो इसलिए मैं ट्रेल नहीं कर पाया उसको। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आप जो है स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटजी पिवट पॉइंट नाम है स्ट्रेटजी का। और अब वो मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए एनर्जी सेक्टर में आपने देखा सबसे तेज भागा एनटीपीसी, 4% 4.5% भागा। ऐसे ही गेल भी है, मैं और भी स्टॉक दिखाता हूँ, पावर ग्रिड आपको दिखाता हूँ। कई स्टॉक्स होते हैं जो नहीं भाग सकते, या भागते हैं फिर डाउन आ जाते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक सिलेक्शन सही करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और अच्छी स्ट्रैटेजी लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे पावर ग्रिड देखिए, आप पावर ग्रिड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे खुला हुआ है पावर ग्रिड।
पावर ग्रिड भी आज मॉर्निंग में मैंने लिया था, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। पावर ग्रिड में मैंने यहाँ कहीं एंट्री बनाई थी ₹1.50 पे, और यहाँ पे कहीं एंट्री कट गई, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एंट्री कट गई थी। तो एंट्री कट गई तो मैं इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाया। उसमें मैं एनटीपीसी में प्रॉफिट बनाया, उसके बाद मैं चला गया था। तो ये स्ट्रैटेजी जो है पिवट पॉइंट की, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एंट्री कहाँ लेनी है वो इम्पोर्टेंट है। 945 से पहले एंट्री नहीं लेनी है, मार्केट को सेटल होने देना है, फिर ये एंट्री लेनी है। और एक चीज और आपको दिखाता हूँ, अगर सेक्टर वाइज आपको परफॉर्मेंस देखनी है, जैसे ये इंट्राडे स्क्रीनर है, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखेंगे पीएसयू बैंक जो है सबसे ज्यादा चले 3% पे आज की डेट में, जिसमें सारे बैंकिंग स्टॉक आ रहे हैं। देखिए सारे 4% भागा। अब आपको मैं एनर्जी दिखा दूं, एनर्जी भागा 1.43%। तो एनर्जी में एनटीपीसी सबसे ज्यादा भागा, ये देखिए एनटीपीसी, एनटीपीसी 4.5% के करीब भागा। तो इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करनी है, स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और इस स्ट्रैटेजी से मैंने आज काम किया था। और ऑर्डर्स में आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स में जाएंगे अगर आप, तो आपको दिखेगा, ये हैंग क्यों हो रहा है। ये देखिए ऑर्डर्स में मैंने नीचे ऑर्डर बनाया था, पहले मैंने पावर ग्रिड का बनाया था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि मेरे को स्टॉप लॉस नीचे लगाना था। और मैं इसमें स्टॉप लॉस भी भूल गया मैं आपको बताना, स्टॉप लॉस बता देता हूँ। 955 की कैंडल ये है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है नीचे का सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे। जैसे ये 915 की एक कैंडल है, उसका जो विक है नीचे का, उसके सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और स्टॉप लॉस रखना है, और आगे आप देखेंगे कि ये काम आएगा। तो मैं ये आपको दिखा रहा था, पावर ग्रिड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1.9 ₹2.05 पे लिया था, और ये सेल हुआ है ₹1.40 पे। फिर मैंने एनटीपीसी में बनाया ₹1.55, और ये सेल हुआ ₹4 पे। ये देखिए ₹4 पे आ रहा है, ₹4 पे। ये देखिए सक्सेस ₹4। पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ, ये आज की पोजीशन है, ₹3675 का प्रॉफिट, जो कि मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ₹4 पे बेचा, ₹1.55 दिया, ₹2.45 का एक लॉट में प्रॉफिट हुआ, इनटू कितने शेयर थे, 1500 शेयर थे, तो 3675, और वहीं पे वही आ रहा है, 3675 ही आ रहा है मेरा प्रॉफिट जो है। और सुबह की जो मेरी पावर ग्रिड की थी वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और मैंने काट दिया। और ये जो ध्यान रखना है, आप स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस रेट होता है, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैपिटल सेव करनी पड़ेगी, ध्यान से काम करना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। स्टॉक सिलेक्शन में देखिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, मॉर्निंग में कौन सा सेक्टर भाग रहा है, कौन से स्टॉक्स भाग रहे हैं, उसी को सिलेक्ट करिए और उसी पे ट्रेड करिए। और एक और चीज मुझे बताना भूल गया, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया कि अ, जब मार्केट ऊपर जाए, जब मार्केट ऊपर जा रही है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, ऊपर का ट्रेंड है, मोमेंटम ऊपर का है, तभी कॉल स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। जब मार्केट नीचे जाती है, निफ्टी नीचे जा रहा है, सेंसेक्स नीचे जा रही है, तो आपको पुट स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। जब ट्रेंड ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। कॉल आप तब बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन, जब मार्केट ऊपर की तरफ है। जब मार्केट ऊपर की तरफ है तभी आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ है तब आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे, बाइंग साइड पे ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे अपनानी है, क्या चीज बाय करनी है, क्या नहीं करनी है। ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाएंगे, तो आप लॉस करेंगे, अपनी कैपिटल सारी की सारी गवा देंगे। और जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, आपका थीटा डिके की वजह से प्रीमियम मेल्ट हो जाता है और आपकी कैपिटल चली जाती है। 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं उसमें। और ये सिर्फ एजुकेशन वीडियो है, कोई मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप इसको देख के आंख बंद करके अप्लाई कर दें। आप इसका बैक टेस्ट करें, आपको स्क्रीनर चाहिए तो मैं आपको स्क्रीनर प्रोवाइड कर दूंगा। बैक टेस्ट चेक करिए और तभी अप्लाई करिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसको करना है, बैक टेस्ट करके ही अप्लाई करिए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप इसको बैक टेस्ट करके ही अप्लाई कीजिए।
यही मेरा मोटिव है, सिखाना मेरा मोटिव है। मैं भी सीख रहा हूँ और सीख के ही काम कर रहा हूँ, और आपको भी चार मैं सारे भाइयों से बोलना चाहूँगा कि आप भी सीख के ही काम करिए, क्योंकि पैसा आपका है। आप बिना सीखे काम करेंगे तो पैसा गँवाएँगे, सीख के काम करेंगे तो पैसा कमाएँगे। तो कैपिटल आपकी है, आपको बहुत ध्यान से यूज़ करनी है, और कोई शोशोबाज़ी नहीं है, जो है वो है। लॉस था तो लॉस भी बुक किया, प्रॉफ़िट आया तो प्रॉफ़िट भी बुक कर रहे हैं, दिखाया आपको मैंने, कोई शोशोबाज़ी नहीं है इसमें। तो यही स्ट्रैटेजी है, आने वाली और स्ट्रैटेजीज़ को मैं लेके आऊँगा। पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी आजकल बहुत अच्छी है, अगर इस पे काम करेंगे तो आपको प्रॉफ़िट होगा। बस ध्यान से काम करना है, सेक्टर वाइज़ चेक करना है सब चीज़ों को, और उस हिसाब से अप्लाई करना है चीज़ों को स्टॉक्स में। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट सॉल्यूशन कोई नहीं है। ना इसमें कोई थीटा-डीके होता है, ना कुछ होता है। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपको पैसा बना के देती है मार्केट। मार्केट में कौन-सा स्टॉक चल रहा है, कौन-सा नहीं चल रहा है, उस हिसाब से आपको पैसा बना के देगी। आप ये देखिए, अगर मार्केट गिर भी रही है तो आप पुट साइड पे पोज़ीशन लीजिए। पुट साइड पे आप पोज़ीशन लेंगे तो पता चलेगा आपको। मैं पुट का भी एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। मैं दिखाता हूँ पुट का भी, चलो। अब इसमें मैंने गया था स्टॉक्स में, ठीक है जी, एनएसई में, और आप देखेंगे चेंज में, तो आज ज़्यादा कोई गिरावट हुई नहीं, निफ्टी कंजम्पशन में गिरावट हुई थी। इसके स्टॉक्स देख लेते हैं कौन-सा सबसे ज़्यादा गिरा था। इसमें आपका गिरा, ये देखिए, मैक्स हेल्थकेयर, चलो इसको देख लेते हैं। मैक्स हेल्थकेयर गिरा था, जिसको देख लेते हैं। पुट साइड पे पोज़ीशन बनाने के लिए मैं दोनों चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर आपको पुट साइड की पोज़ीशन बनानी है तो कैसे बनेगी। ये लीजिए, आ गया जी, मैक्स हेल्थकेयर। मैक्स हेल्थ केयर में पहले 9.15 की कैंडल बनी बहुत प्यारी, ठीक है? उसके बाद फिर ऊपर गई मार्केट, 9.25 पे, 9.35 पे फिर गिरी, फिर 9.45 पे फिर ऊपर गई, फिर 9.55 पे फिर ऊपर गई, फिर 9:10 बजे फिर वो बीच में रही, और ब्रेकआउट दिया वी वैप का। इसने वी वैव का ब्रेकआउट दिया और नीचे की तरफ गई 10:15 बजे। 10:15 बजे की पोजीशन देख लेते हैं। 1162 रुपए का स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे आ जाते हैं, स्ट्राइक प्राइस देते हैं। कैसे काम करता है पुट का पोजीशन। मैक्स हेल्थ केयर, ठीक है? इसकी मैक्स हेल्थ केयर का ऑप्शन चेन आ गया। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 1162 रुपए का था। 11,562 में कहाँ पे था? 1160, ये रहा। अब 1160 का खोल लेते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये आ गया जी, 1160 का पुट पोजीशन, ठीक है? 1160 कितने बजे? 10:15 पे स्ट्राइक प्राइस, और 10:15 पे आप यहाँ पे लीजिए, 10:15 पे ये रहा। 10:15 पे यहाँ पे आया, आपने यहाँ कहीं बाय किया इसको 17 रुपए 90 पैसे, 17 रुपए 90 पैसे की तरफ बाय किया आपने, और इसका दिखा देता हूँ टॉप क्या गया। अगर आप वेट करते, आपके पास वेटिंग स्टेमिना है, तो आपको दिखा देता हूँ क्या पावर है स्ट्रैटेजी की। 1700 17 रुपए 90 पैसे भाई के, 25 रुपए 45 पैसे ये गया, माइनस 17 रुपए 90 पैसे, ठीक है? 7 रुपए 55 पैसे का आपको एक लॉट में प्रॉफिट होता, और प्रॉफिट में आपको 525 की क्वांटिटी होती है। 17 रुपए 90 पैसे पे आपने खरीदा था, आपको मार्जिन लगता 9,417 रुपए, ठीक है? और इंटू ये मार्जिन है 7 रुपए 55 पैसे एक लॉट पे प्रॉफिट, तो इंटू 525 करते तो आपको 3,963 रुपए मैक्स हेल्थ केयर में बन जाते पुट साइड में। देख लीजिए, आपके सामने ही है, मैं तो, कोई मार्केट झूठ थोड़ी बोलती है। मार्केट ने जो करा वो आपको दिखाया मैंने, तो आपको कितने का प्रॉफिट होता? 3,963 रुपए का प्रॉफिट। तो ये स्ट्रैटेजी है। जब भी मार्केट नीचे गिर रही है तो आपको पुट साइड की बाय करनी है, और जब भी मार्केट ऊपर चल रही है, स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो आपको कॉल साइड बाय करनी है। जब भी स्टॉक नीचे चल रहा है तो आपको पुट साइड बाय करनी है। यही स्ट्रैटेजी है। इसकी वॉल्यूम वॉल्यूम आप सारी चेक करेंगे, मैंने मैं आपको बता दिया। पिवट भी है, पिवट वीवैप के ऊपर ब्रेक किया इसने, यहाँ पे वीवैप के नीचे ब्रेक किया, फिर साइडवेज चला गया, फिर एकदम से फॉल किया। तो ये फॉल आया और उसमें मार्केट देखो कैसे भागी।
ये देखो, जो ये फॉल आया उसमें मार्केट भागी ये ऊपर, प्रीमियम भागा। तो आप देख रहे हैं कितनी पावर है इसमें प्रीमियम में। और मजेदार स्ट्रेटेजी है, अप्लाई करिए, बैक टेस्ट करके ही अप्लाई करिए, कोई तुक्का मत मारिए ट्रेडिंग में, सीखिए समझिए फिर ही अप्लाई करिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और फॉलो करिए मुझे। और अगर आपको इसका स्क्रीनर चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। यूट्यूब चैनल फॉलो होना चाहिए, कमेंट आना चाहिए।